डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus c। So सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x और y की वैल्यू आएगी उसे हम y इक्वल टू mx प्लस 3 इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इनको, तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन आर, जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लें। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अभी आपको सॉल्व करने के हमने 4 मेथड बताए थे। ग्राफिकली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन एंड सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप इनमें से कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसको हम इजीली कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन द्वारा सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई वेरिएबल जो भी है x या y, उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट x का सेम है। अगर सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके पूरे इक्वेशन में सेम करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेम गिवन है। 2x इसमें है, 2x इसमें भी है, तो हमें हमारा काम और इजी हो जाता है। फिर हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने बताया सेम साइन के अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नीचे वाले साइन कंसीडर किए जाएंगे। तो ये 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया, 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। 3x 3y और 4y दोनों पॉजिटिव हैं तो 7y हो गया। और यहां पर आपका 35 हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहां से फाइंड हो जाएगा आपका 35/7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे किसमें, जो गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c। तो पुट y इक्वल टू 5 इन y इक्वल टू, सॉरी पहले आप x की वैल्यू और फाइंड करेंगे। इसमें y इक्वल टू 5 आया। अभी आपको किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू और फाइंड करनी होगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। फर्स्ट में रखते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 था। इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए तो 3 इंटू वाई इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 11 और ये 15 इधर माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा आपका -4, x इक्वल टू -4/2। तो यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, -2। ये y की वैल्यू 5 आई एंड x की वैल्यू आई आपकी -2। ये दोनों वैल्यू, बोथ वैल्यू हम पुट कर दें किसमें, जो गिवन इक्वेशन था। इक्वेशन क्या गिवन था, y इक्वल टू mx प्लस c। इसमें हम पुट कर देंगे y इक्वल टू mx प्लस c में ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो हम यहां से कर लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x एंड y in given इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3 में। इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, y के प्लेस पर 5 रखना है तो 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू है -2 और +3। सो 5 इक्वल टू -2m
प्लस 3, 2m इधर ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2m इक्वल टू 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3 माइनस 5, तो 2m इक्वल टू यहाँ पर -2 हो गया, तो m इक्वल टू -2/2, m इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 10। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. आपको बोट की स्पीड फाइंड करनी है एंड स्ट्रीम की स्पीड भी फाइंड करनी है। जो रिवर है उसका बहाव है, बहाव की स्पीड फाइंड करनी है, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में जो वाटर की बोट की स्पीड है वो क्या है, वो फाइंड करनी है। ये एग्जाम्पल है 19 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। बुक खोल लीजिए और देखिए क्वेश्चन, और हम इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो इसमें गिवन है, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में कंसीडर कर लेते हैं जो पूछा गया वह मान लेंगे हम। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन वाटर। तो हम सपोज करेंगे, एग्जाम्पल 10 था ये, एग्जाम्पल 10। सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, एंड हम मान लेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड आप बाई सपोज कर लीजिए, y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड आपने कंसीडर कर ली। अब स्पीड ऑफ बोट आप फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्लो चलेगी। तो बोट की स्पीड में से हम रिवर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एंड फिर हम फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो क्या हुई, डाउन में जब हम जाएंगे तो रिवर के फ्लो के साथ स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में। अब यहाँ पे जो टाइम गिवन था, टाइम क्या था, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। अप स्ट्रीम में कितना जाती है, 30 किलोमीटर, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में, 10 आवर में। इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 10 आवर में वो टाइम निकालेंगे यहाँ पर
यहां पर आप टाइम फाइंड करेंगे। तो केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट केस में आपकी बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इससे हम ये यूज करेंगे। तो केस फर्स्ट में जो अप स्ट्रीम में जाती है 30 डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड क्या है अप स्ट्रीम के लिए, स्पीड है x माइनस वाई। तो ये टाइम लगेगा। और डाउन स्ट्रीम में कितना जाती है, 44 किलोमीटर जाती है। डाउन में स्पीड क्या है, x प्लस वाई। तो ये टोटल टाइम कितना लगता है, 10 आवर। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका सेट हो गया। सेकंड, आप केस सेकंड में आपका देखिए, केस सेकंड में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड है आपकी x माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकलेगा। एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्पीड है ये। तो ये टाइम हो गया। तो आने जाने का टाइम कितना टोटल लगता है, 13 आवर। कितना, 13 आवर। ये सेकंड इक्वेशन सेट हो गया। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके होंगे। नहीं कर किए इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व, तो अभी समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। जब भी इस टाइप के इक्वेशन दिए हैं तो यहाँ पर ये x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई x प्लस वाई है। तो हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू कुछ भी सपोज कर लो, m कर लो। एंड 1 अपॉन x प्लस वाई, इसको हम n सपोज कर लेंगे। ओके, तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी रिटन एज कैसे बन जाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देखिए क्या बन जाएंगे। अब आपका इक्वेशन था क्या फर्स्ट, 30 अपॉन x माइनस वाई। तो 30 अपॉन x माइनस वाई, ध्यान दीजिए यहां पर इसे हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई। तो 1 अपॉन x माइनस वाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा, m। तो ये बन जाएगा 30m प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई था, इसे हम लिख सकते हैं 44 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई। और 1 अपॉन x प्लस वाई के प्लेस पे आपको क्या रखना है, n। सो यहां पर आप n पुट कराएंगे तो ये 44 n इक्वल टू हो जाएगा 10। ये थर्ड इक्वेशन सपोज कर सकते हैं। इसी टाइप से सेकंड को हम जब करेंगे तो क्या कन्वर्टेड हो जाएगा, ये 40m प्लस 55n इक्वल टू 13। ये फोर्थ सपोज कर लीजिए। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। नॉर्मल इक्वेशन हो गए। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए सेम करने के लिए इसमें हम चाहें तो m को हम एलिमिनेट करें तो यहां पर 40 है, यहां 30 है। सेम करने के लिए इनका एलसीएम देख लो क्या होता है। एलसीएम कितना होगा, 120। तो 120 होगा तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 का कर दें। इक्वेशन थर्ड में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें एंड इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, इस इक्वेशन बन जाएंगे आपके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120m प्लस 4 का इसमें करेंगे 176 n इक्वल टू 40 हो जाएगा। और इसमें करेंगे 3 का तो 120
m प्लस 3 का इसमें करेंगे 165n और ये 39। अभी हम क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 बचेगा और यहाँ 1 11n इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर 1 रह गया, तो n इक्वल टू 1/11 आ गया। ये n की वैल्यू फाइंड हुई। अभी आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी टाइप से, तो पुट द वैल्यू ऑफ m n इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए। n की वैल्यू थर्ड में रखिए तो क्या होगा, 30m प्लस 44। n की वैल्यू क्या है, 1/11 इक्वल टू 10 था, 11 से ही कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो 30m प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 30m इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा माइनस होगा, 6 रह जाएगा, तो m इक्वल टू 6/30 आएगा। m इक्वल टू 6/30। सो यहां से आप क्या करेंगे, m इक्वल टू 6 से कैंसिल करेंगे तो 1/5। ये m और n की वैल्यू आई है। हमें फाइंड करनी थी x और y की वैल्यू। क्या फाइंड करनी थी, x एंड y की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, अब हम m और n के सहायता से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था m इक्वल टू सपोज किया था 1/x माइनस y। तो m की वैल्यू क्या आई आपकी, 1/5 आई है। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, m इक्वल टू क्या आया है, m इक्वल टू 1/5। m की वैल्यू आपने m कैसे सपोज किया था, 1/x माइनस y को, तो m के प्लेस पे 1/x माइनस y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो x माइनस y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ क्या आ जाएगी, x माइनस y इक्वल टू आ जाएगा 5। इसे इक्वेशन हम मान लेंगे, कोई 5 मान लीजिए। एंड इसी टाइप से n इक्वल टू कितना आया आपका, n इक्वल टू 1/11 आया है। n की वैल्यू क्या मानी थी आपने, n को क्या सपोज किया था, 1/x प्लस y, तो ये 1/11 हो गया। यहां से x प्लस y इक्वल टू 11 हो गया। ये 6 इक्वेशन मान लीजिए। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, x प्लस y इक्वल टू 5 और x माइनस y इक्वल टू 5, x प्लस y इक्वल टू 11। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे ये हम इक्वेशन लिख लेंगे, x माइनस y इक्वल टू 5। ये 5th इक्वेशन था। इन दोनों को ऐड करने से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 16 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। x इक्वल टू 8 आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया, तो x की वैल्यू रख दो। पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, किस में रख दें, 5 में रख दो। 5 में रख देंगे तो क्या होगा, x की जगह 8 माइनस y इक्वल टू 5, तो माइनस y इक्वल टू 8 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, तो y इक्वल टू 3। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आई। x कितना है, 8 और y इक्वल टू 3। हेंस आप लिख देंगे, हेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में x की जो वैल्यू है, x इक्वल टू कितना है, ये x इक्वल टू है 8। तो x की जो वैल्यू है 8 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड क्या है, स्टिल वाटर की स्पीड आई है आपकी, y की जो वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।